नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज 4 फरवरी है और आज वर्ल्ड कैंसर डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं मगध केयर सेंटर में और आज बातचीत करेंगे पटना के फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट एंड कैंसर स्पेशलिस्ट रिदु शर्मा से और जानेंगे कि वो आज के इस दिन को किस रूप में देखते हैं और कैंसर अवेयरनेस को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो सर, हमें बताइए कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो एज ऑन्कोलॉजिस्ट आप इस दिन को कैसे देख रहे हैं आज? थैंक यू। और आपके न्यूज़ फॉर नेशन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज 4 फरवरी है, वर्ल्ड कैंसर डे है, आप कवर कर रहे हैं और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। सो वर्ल्ड कैंसर डे हर साल जो है मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों के बीच कैंसर के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाना, लोगों को बताना कि कैंसर के क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, इसको कैसे स्क्रीन किया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे इसको अर्ली डायग्नोसिस किया जाए और कैसे ट्रीट किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, उसके बारे में भी जो है कि काम करना, उस पर भी जो है बहुत सारा काम हो रहा है, जिससे कि कैंसर केयर में इम्प्रूवमेंट हो। इस साल का थीम है वर्ल्ड कैंसर डे का, क्लोज द केयर गैप। सो जो कैंसर केयर है, ठीक है, कैंसर केयर जो है हर पेशेंट का एक फंडामेंटल राइट है, एक ह्यूमैनिटेरियन राइट है कि उसको बेहतर केयर मिले। लेकिन इस कैंसर केयर में काफ़ी डिफरेंस है ऑल ओवर वर्ल्ड। आप देखेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज है, इवन इंडिया में आप देखेंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत ही डिफरेंस है हेल्थ केयर सेक्टर में। जैसे आप देखते हैं कि केरला में जो है वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, वह इंडिया में सबसे अच्छा माना जाता है। उसी तरह से हमारा जो है कि बिहार, हमारा जो प्रदेश है, वहाँ पे अभी स्वास्थ्य की या शिक्षा की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। सो क्लोज द केयर गैप का मतलब है कि जो गैप है, ठीक है, जो डिफरेंस है केयर में, उसको कम करना। और उसी उद्देश्य से मगध कैंसर सेंटर जो है स्टार्ट किया गया है कि जो हमारे प्रदेश के पेशेंट हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उनको बेहतर केयर मिले, कैंसर पेशेंट को बिहार से बाहर जाने का ज़रूरत ना हो। साथ साथ उनको जो है कि वर्ल्ड क्लास जो है एक अच्छे क्वालिटी का ट्रीटमेंट हो, एक अच्छे क्वालिटी का केयर हो। जब हम केयर की बात करते हैं, कैंसर केयर की, तो उसमें केवल एक ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं कि प्रॉपर पेशेंट को सही समय पे दवा दिया जाए, बट सही टाइम पे दिया जाए, है ना, उनका केयर हो, उनको प्रॉपर वे में काउंसलिंग हो, है ना, और अच्छे से जो है कि कभी भी जब पेशेंट को ज़रूरत हो तो वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध हो, वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो, उनको फैमिली का सपोर्ट मिले, उनको जो है कि एक सोसाइटी का सपोर्ट मिले, वह ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कैंसर जो है केवल एक फिजिकल बीमारी नहीं है। कैंसर यदि किसी को डायग्नोस होता है तो बिफोर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर और आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर पूरी लाइफ जो है बदल जाती है ना। उसमें तरह तरह की परेशानी होती है, फिजिकल तो कष्ट होता ही है, साथ में देखेंगे आपको पेशेंट का फाइनेंशियल कंडीशन, सोशल इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट का फैमिली छोड़ के चले जाते हैं, है ना, वाइफ को हुआ है तो हस्बैंड जो है कि छोड़ के चला जाता है, हस्बैंड को हुआ है तो वाइफ छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह के जो सोशल जो इश्यूज हैं, तो हर लेवल पे काम करने का ज़रूरत है, पेशेंट को सपोर्ट देने का ज़रूरत है, और उसमें सोसाइटी का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, और आपका जो है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि लोगों को अवेयर करें कि कैंसर यदि किसी को होगा तो फिर ये नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट होगा। मोस्ट ऑफ द कैंसर यदि हम लोग अर्ली स्टेज में डायग्नोस करते हैं तो उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि 30-40% कैंसर है जो कि प्रिवेंटेबल है। पहले ही यदि हम लोग लाइफ स्टाइल में चेंजेज लाएँ तो कैंसर को रोका जा सकता है। इवन यदि किसी को कैंसर डायग्नोस हुआ तो उसको सही समय पे इलाज करना, सही समय पे कीमोथेरापी, सही समय पे सर्जरी या रेडिएशन, अब तो बहुत सारे नए नए ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जो कि इम्यूनोथेरापी, टारगेटेड थेरापी। सो दुनिया के किसी भी दूसरे सेंटर्स में जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो अब आपके जो है बिहार में इस सेंटर में भी अवेलेबल है। जैसे इम्यूनोथेरापी, टारगेटेड थेरापी, हर तरह का इलाज यहाँ पे अवेलेबल है, और जो एक वर्ल्ड क्लास जो ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग यहाँ पे डिलीवर करने में सक्षम है।
तो बेसिकली पटना के मगध केयर सेंटर में सब कुछ अवेलेबल है और सर आपने कहा कि फैमिली केयर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रीटमेंट होती है कैंसर की उसकी क्या बेनिफिट्स है और प्लस क्या रिस्क हो सकते हैं, जिससे आप लोगों को अवेयर कर सके, क्योंकि काफ़ी लोग जो आम जनता होती है वो डरती है। आम लोग जो होते हैं, जो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो काफ़ी डरते हैं। तो सर हमें रिस्क और बेनिफिट्स के बारे में बताइए ट्रीटमेंट्स के। देखिए, हर ट्रीटमेंट का जिससे कि आपको बेनिफिट है, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, जहाँ पे बेनिफिट होता है तो उसके लिए कुछ हम लोग को त्याग करना पड़ता है। तो उसी तरह से यदि किसी को कीमोथेरापी दिया जाए तो डेफिनेटली उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट मैनेजेबल है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे नौसिया है, वॉमिटिंग है, वीकनेस है, ब्लड सेल्स काउंट कम हो जाते हैं या एनीमिया हो सकता है। तो ये सब जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं कीमोथेरापी के, बट वो सब मैनेजेबल है। उस तरह से सर्जरी भी होती है तो सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो मैनेजेबल है और लोगों को उससे डरने का ज़रूरत नहीं है। लोगों में बहुत सारा मिथ है कि यदि हम लोग बायोप्सी करेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगा, यदि सर्जरी करेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगा, बट वो सच्चाई नहीं है। ठीक है, लोगों को इससे बाहर आने का ज़रूरत है। और यदि अर्ली अवस्था में कैंसर का इलाज किया जाए, सही समय पे सही तरीके से इलाज किया जाए, तो मोस्ट ऑफ द कैंसर को क्योर किया जा सकता है। जैसे कि आपने ऊपर देखा, हमारे यहाँ जो पेशेंट हैं ब्लड कैंसर के वो भी क्योर हो चुके हैं। जो स्टमक के थे कैंसर के, वो भी क्योर हो चुके हैं, है ना। ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे पेशेंट जो है कि क्योर हुए हैं। सो कैंसर को क्योर किया जा सकता है। लोगों को ये बताने का ज़रूरत है कि यदि आपका सही समय पे इलाज हो, सही तरीके से इलाज हो, तो आप कैंसर से मुक्त हो सकते हैं, कैंसर फ्री हो सकते हैं। सर 8 महिलाओं में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऐसा देखा जाता है, और देश की प्रमुख बीमारियों में से ये एक है। तो ब्रेस्ट कैंसर को लेके आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपकी जो भी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, या फिर जो आप आगे चल के जो भी प्रोग्राम्स कर सकते हैं, और विमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगे ब्रेस्ट कैंसर को लेके, इस पर बताइए। देखिए, आज की तारीख में ब्रेस्ट कैंसर जो है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है और ख़ास करके महिलाओं में तो यह सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है। और पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। और इसका जो है कि ख़ास करके जब एज ए डॉक्टर का पर्सपेक्टिव आप पूछते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको स्क्रीनिंग करके अर्ली अवस्था में डिटेक्ट किया जा सकता है। और यदि अर्ली अवस्था में इसको ट्रीट किया गया जाए तो क्योर हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर एक तरह का क्यूरेटिव बीमारी है यदि अर्ली अवस्था में डायग्नोस हो। इवन जो पेशेंट एडवांस स्टेज में आते हैं, इवन चौथा स्टेज में भी आते हैं, उसमें भी हमारे पास बहुत तरह का ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जिससे कि इनका लाइफ प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। 5 साल 10 साल जो है ना, लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। सो ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है, जो सर्जरी है या जो कीमोथेरापी है, टारगेटेड थेरापी है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। और हमारे पास बहुत सारे हज़ारों पेशेंट हैं जो कि क्योर हो चुके हैं ब्रेस्ट कैंसर से। सर देश में हर साल 23 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर होता है। तो इस पे आपकी क्या तैयारी है कि इसका जो कैंसर ग्रोथ रेट है वो कम हो जाए? इसके लिए आप लोग क्या कुछ करना चाहते हैं क्या, या फिर क्या कुछ आपने सोचा है? देखिए, यह जो डेटा है कि हर साल पूरे दुनिया में जो ग्लोबल इंसिडेंस है वह 23 मिलियन के आसपास है। और हमारे देश में हर साल 14 लाख से ज़्यादा न्यू केसेस कैंसर के डायग्नोस होते हैं। और यह जो न्यू केसेस है या जो कैंसर की जो बीमारी है वो हर साल इंसिडेंस बढ़ रहा है या न्यू केसेस का नंबर बढ़ रहा है। 1 to 2% हर साल इंक्रीज हो रहा है। जो 2010 में जो जितने पेशेंट थे, 2019-20 में आप देखेंगे कि अराउंड हर 1 to 2% के रेट से हर साल बढ़े हैं। सो काफ़ी कैंसर केसेस जो है यूजुअली बढ़ते जा रहा है। सो इसमें इसको रोका कैसे जाए या इसको कम कैसे किया जाए, वहाँ पे रोल है प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का। कैंसर को प्रिवेंट किया जाए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 30 to 40% ऑफ कैंसर्स जो है वो प्रिवेंटेबल है, उनको रोका जा सकता है। तो रोका कैसे जा सकता है? जो उनके रिस्क फैक्टर है उसको बंद करके, जैसे कि अराउंड 30% कैंसर जो है तंबाकू यूज के कारण होता है, तो तंबाकू को बैन करना। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि तंबाकू, पान, गुटखा, बीड़ी जो भी चल रहा है, सिगरेट, सबको बैन कर दे। ठीक है, सो एक कैंसर का बहुत बड़ा जो है कि तंबाकू रिलेटेड जो कैंसर हो रहा है उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा जो है कि कैंसर के कारण है
जैसे कुछ इन्फेक्शन के कारण कैंसर होते हैं, जैसे HPV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, सो उसको वैक्सीनेशन के थ्रू जो है उसको रोका जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ कैंसर होते हैं, हेरिडिटरी कैंसर होते हैं, 5 से 10% जो कैंसर होते हैं उनको अर्ली अवस्था में स्क्रीन करके उसको ठीक किया जाए। अर्ली अवस्था में उसको स्क्रीन किया जाए तो उसको डायग्नोस किया जा सकता है, उसको क्योर किया जा सकता है। इसके अलावा जो है कि कुछ जो कैंसर हैं जो कि हमारे ऑक्यूपेशन रिलेटेड हैं, ठीक है, तो ये सब जो कैंसर है आपको प्रिवेंटेबल कैंसर है जिसको हम लोग रोक सकते हैं। दूसरा जो है कि कैंसर मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा रोल होता है कैंसर स्क्रीनिंग का। कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है में लोग पार्टिसिपेट करें। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर को जो है कि कैंसर स्क्रीनिंग मैमोग्राम के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है, कोलोन कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है, हेड एंड नेक कैंसर जो है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है स्क्रीनिंग के थ्रू। तो इस तरह के कैंसर जिसको स्क्रीनिंग से जो डिटेक्ट किया जा सकते हैं, तो उसमें लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें जिससे कि इसको अर्ली अवस्था में डायग्नोस किया जाए और उसको क्योर किया जा सके। तो सर आपने शुरुआत भी की है स्क्रीनिंग प्रोग्राम की। सैटरडे और संडे मगध केयर सेंटर में फ्री स्क्रीनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है। सर इस प्रोग्राम के बारे में आप बताइए कि मतलब क्या कुछ होगा इस प्रोग्राम में। देखिए अभी आज वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि सैटरडे और संडे को 2 दिन फ्री OPD होगा। इसमें जो है कि पेशेंट को फ्री ओपिनियन, फ्री एग्जामिनेशन, जो स्क्रीनिंग वगैरह है, सिंपल कैंसर के लिए, जो कॉमन कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग वगैरह है वो सब किया जाएगा। पेशेंट को काउंसलिंग दी जाएगी और जो पेशेंट अर्ली अवस्था में डायग्नोस होंगे उनको आगे का ट्रीटमेंट के लिए बताया जाएगा। सो इस तरह की एक्टिविटी जो है हमारे प्रदेश में जो है कि अनमेट नीड है, इसकी ज़रूरत है जिससे कि कैंसर के केसेस को जो है कि कंट्रोल किया जा सके या कैंसर के क्योर रेट को बढ़ाया जा सके, ठीक है, और लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाया जाए, वही मेरा मेन उद्देश्य है। सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे वर्ल्ड कैंसर डे पे लोगों को। इस बार वर्ल्ड कैंसर डे का जैसे आपने देखा कि क्लोज द केयर गैप इसका थीम है, लेकिन मैसेज जो मेन जो है कि हम लोग को अवेयर रहना है, ठीक है, कैंसर के प्रति जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसके बारे में जानना है, कैंसर के क्या क्या हाई रिस्क सिम्टम्स हैं वो जानना है और एक दूसरे को हेल्प करना है, ठीक है। यदि किसी को कैंसर डायग्नोस हो जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको हेल्प करना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि हर इंडिविजुअल लेवल पे भी है, एज ए सोसाइटी भी है, स्टेट का भी है, कंट्री का भी है। ये हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कि कैंसर पेशेंट है तो उसको सही केयर मिले, सही ट्रीटमेंट मिले और उसमें हम लोग को मदद करना है जिससे कि कैंसर का जो एक बड़ा समस्या है उसे हम लोग फाइट कर सकें। तो आज हमने बात की है ऋतु शर्मा से। ये पटना की फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है और मगध केयर सेंटर की शुरुआत इनके तरफ से की गई है। आज वर्ल्ड कैंसर डे है और ऐसे में हमने बहुत कुछ कैंसर के बारे में जाना। आपकी क्या राय है, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को और आपके क्वेश्चंस को ऋतु शर्मा तक पहुंचा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।